नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को आपने कई सोशल मीडिया पे सुना होगा कि सैफ अली खान के घर में हमला हुआ है सैफ अली खान के ऊपर, जिसमें वो जख्मी हुए। फिलहाल अभी वो ठीक है। लेकिन सवाल ये कि एक सुपरस्टार के घर में कोई घुस के कैसे हमला कर सकता है, केवल इकलौता एक व्यक्ति। आखिर कहाँ थे उस वक्त सिक्योरिटी, और कहाँ थे सैफ अली खान, और कहाँ थे तमाम लोग जो कि बचा नहीं पाए सैफ अली खान को। क्या है पूरी कहानी, आखिर घटना वाली दिन क्या हुई, रात में क्या हुआ, क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, तो विस्तार से सुनिएगा। तो देखिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मैं हर रोज एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लाता हूँ। आप जाके तमाम क्राइम स्टोरियां सुन सकते हैं। देखिए, सैफ अली खान जो कि अपने 11वें या 12वें फ्लोर पर रहते हैं। उनकी बेटी सारा उस वक्त घर में थी। इब्राहिम करके एक शख्स है, वो उसके घर में था। तैमूर, जहांगीर और भी तमाम लोग, नौकर चाकर और भी थे। ये लोग घर में उस वक्त थे। बात करते हैं इनकी करीना कपूर और करिश्मा कपूर, यानी करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर। इन लोगों को उस दिन यानी कि 15 जनवरी को वो लोग को जाना था। एक इवेंट में, फैमिली फंक्शन था, उसमें जाना था। तो ये लोग फैमिली फंक्शन में अटेंड करने गई थी। लगभग ये घटना 16 जनवरी के सुबह में हुई, यानी कह सकते रात को 15 जनवरी के तकरीबन रात के 1 से 2 बजे के बीच का समय था। होता क्या है कि इनके घर में एक शख्स है, इस्मा फिलिप्स, जो कि लगभग रात के 1 से 2 बजे के बीच कुछ आवाज नोटिस करती हैं। कुछ एक साउंड आता है। वो साउंड आया था किसी और के में, सैफ अली के खान में घर में उनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनके घर रूम से। जब ये आवाज आती है तो पहले बाद में वो इग्नोर करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर आवाज आती है, और इस पर आवाज के साथ वो इग्नोर नहीं करती है, क्योंकि अब बच्चों के रूम से वो सोचते कि क्या क्या आवाज कर रहा है। फिर सोचते कि छोटा इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि करीना कपूर और करिश्मा आई होगी, अपनी बेटी से मिल रही होगी, तो क्या ही दिक्कत है। वो फिर इग्नोर करती हैं। लेकिन थर्ड टाइम फिर कुछ साउंड होता है और वो देखती है कि सामने जो रूम है बाथरूम का, बच्चे का रूम का बाथरूम, वो जल रहा है। इस बात को इस्मा फिलिप्स वो इग्नोर नहीं करती, क्योंकि सुपरस्टार का घर था और तमाम जो बड़े लोग होते हैं वो लोग के अपना पर्सनल प्राइवेट रूम होता है, प्राइवेट बाथरूम होता है। तो कोई बच्चा का या फिर अपना कुछ यूज नहीं करता, दूसरे का अपना ही यूज करता है। चाहे तौलिया हो, साबुन हो, या फिर हर एक चीज अपना यूज करते हैं, बाथरूम से लेकर सब चीज। तो उन्हें डाउट लगता है कि आखिर ऐसा क्या है भाई, कि कौन घुसा है, देखते हैं। वो जाती हैं, आगे बढ़ती है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने बच्चों को लगभग 11 बजे सुला दिया था। वो जैसे जाती है उस बच्चों के रूम की तरफ, रूम में एंट्री लेते हुए वैसे ही एक शख्स सामने 25 साल का, लगभग 25 साल का एक शख्स खड़ा था हाथ में चाकू लिए, और कहता है चुप हो जाओ। वो डर जाती हैं। सामने एक शख्स, सुपरस्टार के घर में एक अनजान शख्स कैसे घुस गया, सवाल ये भी था। लेकिन जब वो सामने 25 साल के शख्स को देखती है तो डर जाती है, उनके मुंह से चीख निकल जाती है। हालांकि उसने कहा था कि चुप रहो, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वो समझ नहीं पाती, वो डर जाती है और चीख निकालती। जैसे वो चीख निकालती, वो जो शख्स था सामने वाला, वो शख्स हमला कर देता है। उसमें वो जख्मी होती, और उसके बाद यही चीख की आवाज सैफ अली खान के कानों में गूंजती। सैफ अली खान फौरन भागते भागते आते, देखते कि सामने बच्चा है, सामने वो शख्स खड़ा है, और उनके रूम में 2 बच्चे उनके हैं। अब सैफ अली खान कहे तो करे क्या, वो बच्चे को बचाने के लिए उससे भिड़ जाते हैं। देखिए, वो शख्स जो था 25 साल का लगभग, उसके हाथ में चाकू था। वो उस चाकू से सैफ अली खान पे भी हमला करता है। तकरीबन लगभग सैफ अली खान को 6 जगह पे, अलग अलग जगह पे वार किया जाता है। पेट हो, गर्दन हो, या तमाम जगह पे 6 वार होते हैं टोटल। अब देखिए, इसके बाद जैसे ये हमला होता है, इसके बाद तमाम जो घर में नौकर थे, सिक्योरिटी नीचे गार्ड थे, वो लोग आते हैं, और कैसे भी करके सबसे पहले बच्चों को साइड किया जाता है। उसका उसे बच्चों को साइड करने के बाद उसको रूम के अंदर ढकेला जाता है और रूम को पैक कर दिया जाता है। इतना में ही करिश्मा और करीना कपूर आ जाती हैं। अब देखिए, सैफ अली खान को फौरन ऑटो के माध्यम से ललिता हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उनके घर में ऑटो ड्राइविंग कार है, तो उसका मदद नहीं लिया जाता है, वो ऑटो के माध्यम से पहुंचाया जाता है ललिता हॉस्पिटल में। अब सवाल ये था कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, वो शख्स आखिर घुसा कैसे। कई सवाल थे। फौरन ये खबर सोशल मीडिया पे, न्यूज टीवी चैनलों में और अखबारों में छप गई, आ गई कि सैफ अली खान पे हमला हुआ, एक शख्स ने किया। एक शख्स जो कि घुसता है रात में, और वो गमछा मुंह पे लपेट के घुसता है। वो गमछा खुल भी जाता है, चेहरा कैमरा में कैप्चर होता है। लेकिन देखिए, इन सब के बीच वो जो शख्स था रूम में पैक किया गया, वो भाग के निकलने में मदद भी मिल जाता है, मतलब भाग जाता है।
ये भी सवाल था कि आखिर वो रूम से भाग कैसे गया, जबकि धक्का देके पैक कर दिया गया था रूम को। इसका देखिए तमाम जो सोशल मीडिया हो या फिर टीवी न्यूज चैनल या अखबार हो, सभी पे एक बात छिड़ गई। ये बात हिंदू और मुस्लिम का रूप ले लिया। ये सारा विवाद तैमूर को लेके हुआ कि तैमूर जो नाम है वो जो रखा गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। भारत में क्या तैमूर उस शख्स को आप प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं नाम रखकर, और जो कि भारत के लिए सही नहीं था। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कई सारे लोगों का वायरल होने लगा। वहीं पे एक कुमार विश्वास करके शख्स था जो कि एंटी इस्लामिक स्टेटमेंट देते थे, वो बहुत तेजी से पहले की क्लिप वायरल होने लगा। उसको लेके बहुत सारे वाद विवाद होने लगी। सभी लोगों ने अपना पक्ष विपक्ष हिंदू मुस्लिम से लगातार जोड़ने लगा। कोई रुक नहीं रहा था, सभी तरफ से हिंदू और मुस्लिम धर्म को पक्ष बना लिया गया था, उसी पे लड़ाई करने लगे थे। पुलिस ने अब तक कोई औपचारिक तौर पे या अनौपचारिक तौर पे कोई भी बयान जारी नहीं किया था। इधर जो FIR लिखवाया गया था, जो इस्मा फिलिप्स ने लिखवाया था, उसमें उन्होंने ये मेंशन भी किया था कि एक ब्लेड था, हेक्सा ब्लेड, जिससे लोहा हुआ तमाम चीजें काटा जाता है, वो भी उसके पास था और चाकू भी था। ये FIR में मेंशन था। इधर डॉक्टर को से जब पूछताछ किया गया तो डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर सैफ अली खान के अंदर 2 मिलीमीटर और चाकू अंदर चला जाता तो उनका जो हेल्थ है या फिर जो उनका जीने की वायु थी वो कम हो जाती। मतलब कि अगर 2 मिलीमीटर भी अगर अंदर चला जाता तो बहुत सीरियस इंजरी हो जाती सैफ अली खान को, या फिर जान भी जा सकती थी। अब देखिए अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करते तमाम जगह जो CCTV देखिए, जो मैंने कहा कि वो शख्स भागा था, तो भागा तो आने और जाने में जो गमछा मुंह पे लपटा था उसमें जो उसका चेहरा, एक बार गमछा खुला तो चेहरा कैप्चर हो गया। उस पिक्चर को, इस फुटेज को लेकर तमाम रेलवे स्टेशन, तमाम शहर में फैला दिया गया, बस स्टैंड, होटल, सब जगह फैला दिया गया कि ये शख्स मिले तो पकड़ा पुलिस को संपर्क करे और पकड़वाए। देखते देखते वो शख्स को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उससे सबसे पहले नाम पूछा जाता है। उसका नाम सुनते ही जो तमाम लोग थे सोशल मीडिया पे जो ये वायरल कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का पक्ष लेकर लड़ रहे थे, वो क्लियर होता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पॉलिटिक्स का भी मामला इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो भी खत्म होता है। उस शख्स का नाम था, जो अरेस्ट हुआ, उसका नाम था शाहिद। जैसे ही नाम शाहिद आता है तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम का जो पक्ष विपक्ष था वो खत्म हो जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई बात नहीं है। और पॉलिटिक्स का जो ड्रामा या धर्म का जो ड्रामा लोग करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सवाल यह है कि इतना सिक्योरिटी होने के बाद आखिर हुआ कैसे। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन में एक बात और पता चली। लगभग 14 जनवरी की ही बात है, मतलब 16 को ये सुबह में अटैक हुआ, ये 14 जनवरी की बात है। शाहरुख खान के घर के पीछे एक बहुत बड़ा खाली एरिया है, वहां भी इस शख्स को कैप्चर किया गया था। उस शख्स ने शाहरुख खान के घर में एंट्री लेने की कोशिश की थी, सीढ़ियां लगा के पीछे से, लेकिन शाहरुख खान के घर में सिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण वो एंट्री नहीं ले पाता। और ठीक शाहरुख खान का मन्नत जो घर है उससे लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे सैफ अली खान का घर है, और लगभग वही 3 किलोमीटर की दूरी पे सलमान खान का भी घर है। तो सवाल ये कि सैफ अली खान के घर में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, आखिर सिक्योरिटी इशू हुआ कैसे, आखिर किसने मदद की उस शख्स को घर के अंदर घुसाने में। एक बात और कि जहाँ पे जिस रूम में उसे पैक किया गया या फिर जहाँ बच्चा का रूम था, वहां पे कोई CCTV कैमरा मौजूद ही नहीं था। तो उसकी एंट्री कैसे, वो भागा कैसे, ये एक मिस्ट्री है। और किस शख्स ने मदद की, क्योंकि जब रूम में धक्का दिया गया, उसे लॉक कर दिया गया, तो किसने खोल कर उसे भगाने में मदद की, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। इधर जब उसके बारे में डिटेल निकाला गया तो ये भी पता चला कि वो शख्स जो है, पहले जो रजिस्टर्ड केस है इसके खिलाफ, वो चोरियों के 5 केस रजिस्टर है। ये वो केस है जिसमें उन्हें उसकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर छूट उठ गया। लेकिन ऐसे काफी केसेस हो सकते हैं जिसमें गिरफ्तारी ना हुई हो। सवाल ये क्या कि ये रेकी कर रहा था शाहरुख खान के घर में, वहीं पे रिसेंटली आपने सुना होगा कि सलमान खान को भी धमकी मिली थी। सलमान खान को धमकी मिली तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स तमाम एक्टिव हो गए और सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। मन्नत यानी कि शाहरुख खान का घर, वहां पे सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत टाइट थे। सवाल ये कि आखिर सैफ अली खान को सिक्योरिटी लॉस थी या फिर उनकी क्या कमी थी, वो किसने बताया। ऐसा भी कहा जाए कि उस दिन मजदूर कुछ वहां पे काम कर रहे थे, तो ऐसा शक है कि हो सकता है वो मजदूर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया हो उस शख्स को, जिससे एक घटना हुआ। हालांकि अभी सैफ अली खान खतरों से बाहर है, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब एक सुपरस्टार सुरक्षित नहीं है अपने घर में, तो आम जनता, आम नागरिक का क्या होगा। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद सैफ अली खान पर हमला हो गया, उसके घर में एक अनजान व्यक्ति घुस गया जो कि
11 टू 11वीं या 12वीं मंजिल पे रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड, नौकर तमाम लोग होने के बाद भी ये हमला कामयाब रहा। पकड़ लिया गया वो अलग बात है। तो देखिए तमाम पहले तो धर्म से जोड़ने की कोशिश किया गया, नाम शाहिद आया सामने, तो धर्म का पक्षपात खत्म हुआ। पॉलिटिक्स से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं मिला, तो उस बात को भी हटाया गया। लेकिन इसका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है, बहुत ही जल्द सामने आएगा। लेकिन कई सारे सवाल ये छोड़ के जाता है कि शाहरुख खान के हम घर में भी ऐसा हमला कर सकता था क्या, और ये नहीं पकड़ाता तो कहीं और भी हमला कर सकता था, या कहीं इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसी ने करवाया है या फिर सिर्फ पैसों के लालच में इसने कहा। क्योंकि पहले बार जो उस महिला पे हमला किया था उससे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। सैफ अली खान ने तो पूछा कि क्या चाहिए, तुम कौन हो, कहाँ से है, उसने हमला कर दिया। सैफ अली खान जैसे अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़े। तो देखिए ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, किसी को भयभीत करना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना। कहानी क्या थी पूरी वो बताना था, उसका आखिर हुआ क्या था। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी विचारधारा आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।